रवायत है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। अब हातिम ताई की सखावत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग कैद होकर आए और आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि इन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक खातून भी है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून को रहा कर दिया जाए। खातून को जब रहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो उसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूरे कबीले को आज़ाद फरमा दिया, माल गनीमत भी वापस कर दिया और न सिर्फ अपनी तरफ से इन्हाम व इकराम से नवाजा बल्कि बनफ़्स नफीस सरहद तक छोड़ने तशरीफ ले गए। हातिम ताई की सखावत के ज़म्न में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रूम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा था। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन अमदा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है, इतना खूबसूरत कि जो भी उसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह बोला, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल व शूर के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा, तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और उससे कोई ऐसी चीज का मुतालबा करो जो उसकी नजर में सबसे ज्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा कि हातिम ताई के लिए सबसे ज्यादा अजीज और कीमती चीज उसका तेज रफ्तार घोड़ा है। बादशाह को यह बात पसंद आई और उसने वजीर से कहा कि वो खुद हातिम ताई के पास होगा, जाए और वो घोड़ा मांग लाए। अगर वो घोड़ा दे दे तो यकीनन हातिम ताई सखी है। रूम से चलने वाला ये वफ्द मंजिलें तय करता हुआ रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। घने अंधेरे और बादलों की गर्ज माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे खराब मौसम में किसी मेहमान की मेहमान नवाजी तो दौर, घर से निकलना भी मुमकिन न था। लेकिन हातिम ताई ने मेजबानी का हक अदा किया और मेहमानों के आराम व आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरख्वान पर लजीज बना हुआ गोशत खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने सफर की थकावट की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी थी तो हर चीज ढली हुई और साफ नजर आ रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी और इजहार तुश्कर के बाद अपने आने का मकसद बयान किया। उसने कहा, हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह सलामत की खिदमत में पेश कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम हुआ, अफसूस के साथ हाथ मिलने लगा और बहुत उदास होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूं कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश होती रही। मेरे लिए ये मुमकिन न था कि चारा या किसी और जगह से कोई जानवर मंगवा सकता, लिहाजा मैंने अपने घोड़े को ज़ब्ह कर दिया और उसी का भुना हुआ गोशत दस्तरख्वान की जीनत बना था। वजीर हातिम की यह बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत को जब यह सारा वाकया सुनाया गया तो उसने भी हातिम ताई की सखावत की बड़ी तारीफ की। कबीला बनी ते के सरदार हातिम ताई के बारे में यूं रकम है कि एक बादशाह ने हातिम ताई की इतनी शहरत सुनी कि बादशाह ने महसूस किया कि उसकी शहरत, उसका नाम और उसकी है इज्जत हातिम ताई से कम है। बादशाह का दिल बग़ज़ और हसद से भर गया। इसके दिल में यह वसवसा आया कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे हातिम से ज्यादा इज्जत और शहरत नहीं मिल सकती। शैतानी ज़हन इस्तेमाल करते हुए उसने एक चालाक, फसादी और लालची शख्स को मुकर्रर किया कि वो हातिम को कत्ल करके उसका सर ले आए। कराए का ये दहशतगर्द और कातिल शख्स अपने हातिम को कत्ल करके उसका सर ले आए। तरकुश को तीरों से भरकर और तेज धार तलवार लेकर हातिम ताई के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जब वो हातिम ताई के इलाके में पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक खुश गुफ्तार, खुश मिजाज और परसुकून शख्स से हुई। ये शख्स कराए के कातिल को मुसाफिर समझकर अपने घर ले गया और इस कदर प्यार और खुलूस से उसकी मेहमान नवाजी की कि कराए का कातिल उसका गर्विदा हो गया। दूसरे दिन जब मेहमान ने रुखसत होना चाहा तो खुश गिफ्तार मेजबान ने इसरार किया कि मेहमान चंद रोज और क़याम करे। कराए के कातिल के दिल में मेजबान की मोहब्बत और बढ़ गई। उसने कहा, मुझे एक जरूरी काम दरपेश है, इसलिए मैं ज्यादा दिन नहीं ठहर सकता। मेजबान ने कहा, आप वो काम मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कराए के कातिल ने राजदारी से कहा, बादशाह ने हमारे साथ किया है,
मुझे हातिम ताई को कत्ल करने का हुक्म दिया है। उसके सर पर बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया है। अगर आप हातिम ताई को जानते हैं तो मुझे उसका पता बता दें। ये सुनकर मेजबान मुस्कुराया और आजिजी के साथ झुककर बोला, मैं ही हातिम ताई हूं। आप अपना काम शौक से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम आप अभी नहीं करेंगे तो लोग देख लेंगे और आप इनाम से महरूम रह जाएंगे। हातिम की यह बात सुनकर कराए का कातिल अपने मेजबान के पांव पर गिर गया। उसने अपनी तलवार और तीरों से भरा तरकुश फेंक दिया और कहा, ऐसे मेहरबान सरदार के जिस्म पर जख्म लगाना भी गुनाह अजीम है।